गुरु गरीब निवाज। ओत पोत रविया रूप रंग, भये प्रकाश साध कै संग। रच रचना अपनी कल धारी, अनक बार नानक बलिहारी। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। ऊच अपार बेअंत स्वामी, कौन जाने गुण तेरे। गावते उदरे सुनते उदरे, बिन से पाप कनेरे। जुगो जुग टल बालिए दो जहान, जगत गुरु दसां पातशाहियां की आत्मक जो स्वरूप। बाणी के बोहित कलयुग के अवतार, गुरता गद्दी ते विराजमान। चावर छत्र दे मालक, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी निगी गोद अंदर जुड़ बैठी। गुरु रूप गुरु सवारे गुरु प्यारी साध संगत जियो। करो रसना नू पवित्र, गज बज के फतेह प्रवान करो जी। आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सो आप सर्वत संगतां बड़े धनता दे हो, जो पिछले काफी लंबे समय तो गुरबाणी दी विचार दे नाल जुड़े हुए हो, सेवा कर रहे हो, सिमरन करते हो। बिन भागा सत संगत ना लभै, बिन संगत मैल भरीजै जियो। बिना भागा तो सत संगत नहीं लभदी, क्योंकि जिन्हां दे भाग चंगे हुंदे हन उही सत संगत दे विच आ सकदे हन। तो आप सर्वत संगत दे वड्डे भाग ने, जो अमृत वेले उठ करके गुरु दरबार दीयां हाजरियां भर रहे हो। ये वड्डे भागां दी निशानी है। सो आओ करो मन बिरतियां एकागर। आप जी ने पहला 18वीं अष्टपदी दी व्याख्या सरवण की, जिस अंदर गुरु महाराज ने बड़े ही सौखे ढंग दे नाल जीव नूं समझाउणा कीता कि इस अकाल पुरख दे नाम तो बगैर होर कुछ नहीं। जो कुछ भी है, जो वरतारा हो रहा, सब उस परमात्मा दे हुक्म अंदर चल रहा है। चरण सत सत परसनहार, पूजा सत सत सेवदार। इत्थे गुरु जी सत नूं सत्ता मात्र ही कथन करदे हन कि वह परमेश्वर सच स्वरूप है, जो तिन्ना कालां विच नाश नहीं हुंदा, वह प्रतख है। सो आओ अगे दी विचार की सांझ पाइए, करो मन बिरतियां एकागर। सलोक साथ न चल बिन भजना, विकिया सगली शार। अकाल पुरख वाहिगुरु दे सिमरन तो बगैर परलोक विच कुछ भी साथ नहीं जाता। ये सारी सृष्टि विषयां विच लग के खाक रूप हो रही है। ये माया सारी इत्थे ही स्वाह हो जाएगी, जमीन जायदाद इत्थे ही रह जाएगी। ये ना तो कोई नाल लैके गया ते ना ही लैके जाना है, क्योंकि खाली हाथ इंसान आया तो खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। हर हर नाम कमावना, नानक ओ तन सार।
सतगुरु जी कथन करते हैं कि जो हरि वाहिगुरु जो सारिਆਂ ਨੂੰ हरे भरे करने वाला भाव सबना दे अंदर चेतन सत्ता देने वाला है, उसके नाम ਨੂੰ कमाਉਣਾ है। ਇਹ ਉਹ श्रेष्ठ धन परलोक ਵਿੱਚ जीव ਦੇ ਨਾਲ जान वाला है। अष्टपदी संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार। हे भाई सास ग्रास नाम जपण वाले संत जना नाल मिलाप करके वाहिगुरु नाम की विचार करनी करो। एक परमेश्वर का नाम ही हिरदे विच सिमरना करो, क्योंकि नाम ही लोक परलोक का आसरा है। संसार विच होर कोई चीज आसरा रूप नहीं है। आवरो पाव सब मीत विसारो, चरण कमल रिद मैं और तारो। हे मित्रो हे प्यारिओ, होर सारे छल फरेब आद यतना नूं भुला देना करो। हिरदे नूं काम करो लो मोह आदਿਕ तो शुद्ध करके सतगुरां दे चरना कमलां नूं अपने हिरदे विच धारना करो। हरि वाहिगुरु दे चरण सारिਆਂ तो आदिक उत्तम जान करके हिरदे विच धारना करो। गुरु साहिब जी दे चरना कमलां नूं रिद और भाव मन बुद्ध विच धारना करो। जिवें कि दवापर दे अवतार कृष्ण जी जो 16 कला संपूर्ण अवतार मन्ने हैं, आप जी दे जीवन दे अनेकां कौतक भगवत पुराण दे विच अंकित हैं। भगवान कृष्ण जी दियां जो गोपियां सन, उन्हां विचों राधिका दी अवस्था बाकियां दियां होर गोपियां नालों बहुत उच्ची सी। जो भगवान जी दे सरदा राधिका नूं सी, ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੋਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾ ਘੱਟ ਸੀ। इतना ही फर्क सी कि बाकी दिया गोपियां केवल पति मनदियां सन ते राधिका जिते पति मनदी सी उते नाल पति परमात्मा मनदी सी, क्योंकि राधा लक्ष्मी दा अवतार मनी है ते भगवान कृष्ण जी विष्णु अवतार सन। इसलिए जो पिछला संबंध राधिका दा है वो बाकी किसी गोपियां दा नहीं। राधिका की सेवा भावना तो खुश होकर भगवान कृष्ण जी ने राधिका के हिरदा विच अपने चरना कमलों का आसरा दे दिता। राधिका की बिरती हर समय भगवान कृष्ण के चरणों विच टिकी रहिंदी सी। इस आनंद का जिक्र भगत कबीर जी करते हैं। कबीर चरण कमल की मौज को कहे कैसे उन्मान, कहबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। राधिका ऐसी अवस्था हो गई कि कई बार खाण पीण वाली वस्तु का पता नहीं सी लगता कि स्वाद है या बेस्वादी, कौड़ी है या मिठी है, खाण वाली वस्तु गर्म है या ठंडी है। गोपियां नूं भी इस गल का पता सी कि इस हालत विच कुछ भी खा सकती है। गोपियां दे मन विच ईर्खा तां पहला ही सी कि भगवान कृष्ण जी इसनों साडे नालों वध प्यार करते हैं। भगवान कृष्ण तो डरदियां जहर तां ना दे सकियां, पर गर्म गर्म रिझदा दुध राधिका नूं उस मस्तानी बिरती विच पिला दिता। चरना कमलां दी मस्ती विच उसनों ये ना पता लग्या कि दुध मेरा मूँह साड़ देवेगा। इको साह विच उबलदा दुध पी गई। राधिका नूं गर्म दुध महसूस नहीं होया, क्योंकि अंदर चरना कमलां दी टेक सी। भगवान कृष्ण जी ने अपने बिरद नूं संभालदियां होया कोई तकलीफ नहीं होण दिती, बल्कि अपने जिम्मे लै लई अते ईर्खा करन वालियां गोपियां हैरान सन कि इसनूं अग वर्गे दुध तो कोई तकलीफ नहीं हुई। जदों सारियां गोपियां इकट्ठियां होकर भगवान कृष्ण जी दे चरण परसन गईयां तां नमस्कार करके हैरानी नाल पुछया कि भगवान जी तुहाडे चरनां ते इह की हो गया? सारे छाले ही छाले होए पए हन। तां भगवान जी ने उत्तर दिता कि आप ही मेरे चरनां नूं फूक के फिर पुछ रहियां हो। गोपियां डर गईयां।
ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਪੀਓ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਰਾਤੀ ਰਾਧਿਕਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਰਗਾ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੁੱਧ ਨੇ ਜੋ ਰਾਧਿਕਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਾੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਧਿਕਾ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਸਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਚ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਦਾ। ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਰਨ ਸੜ ਕੇ ਛਾਲੇ ਉੱਭਰ ਆਏ। ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਪੀਆਂ ਨੇ ਰਾਧਿਕਾ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਾ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੋਂਦਾ ਜੀ ਜੋ ਕਾਬਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਮਰੱਥ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਗਹੋ ਨਾਮ ਹਰ ਵਤ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਹੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਉ ਤਨ ਸੰਚੋ ਹੋਵੋ ਭਗਵੰਤ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ। ਇਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਭਾਵ ਕੀ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਉਜਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰੋ। ਏਕ ਆਸਰਾ ਕੋ ਮਨ ਮਾਏ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਮਿਟ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣੀ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਅਹੰਕਾਰ ਅਗਿਆਨ ਆਦਿ ਰੋਗ ਮਿਟ ਭਾਵ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਟੇਕ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸ ਤਨ ਕੋ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਉਟਤਾਵੇ, ਸੋ ਤਨ ਹਰ ਸੇਵਾ ਤੀ ਪਾਵੇ। ਜਿਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਜੀਵ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਉੱਟ ਉੱਟ ਕੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਜੀਵ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋ ਜਿਸ ਸੁਖ ਕੋ ਨਿਤ ਵਾਚੈ ਮੀਤ, ਸੋ ਸੁਖ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪਰੀਤ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣਾ, ਜਿਸ ਸੁਖ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਖ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸੋ ਵਾਕੋ ਕਰੈ ਭਲੀ ਕਰਨੀ, ਸਾਸੂ ਵਾਪਜ ਹਰ ਕੀ ਸਰਨੀ। ਜਿਸ ਵਡਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਧਨ ਖਰਚ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਤੱਵ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਡਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ। ਉਹ ਹੈ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਹ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ। ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਓਟ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਪੈ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਅਸਲੀ ਵਡਿਆਈ। ਅਨ ਕੋ ਪਾਵੀ ਰੋਗ ਨ ਜਾਏ, ਰੋਗ ਮਿਟੈ ਹਰ ਅਵਖਦ ਲਾਏ। ਜੋ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨਾਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਰੋਗ ਜੀਵ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੰਕਾਰ ਆਦਿਕ ਦੇ ਰੋਗ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦਵਾਈ ਲਾਉਣੇ ਕਰਕੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਬ ਨਿਦਾਨ ਮੈਂ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਜਪ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਸਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹਰ ਕੈ ਨਾਏ, ਤੈ ਦਿਸ ਤਾਵਤ ਆਵੈ ਠਾਏ। ਹੇ ਭਾਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਹਿਤ ਕਰੋ।
फिर दै दिश भावे दसे दिशावां दसे इंद्रियां रूप दिशावां विच दौड़दा होया मन स्वरूप रूपी थां विच आके टिक जावेगा। जे उस अकाल पुरख दे नाम द्वारा अपने हिरदे नूं विशेष ज्ञान दे सहित करिए ताको विघन न लागै कोए जाकै हृदय वसै हर सोए। उन्हां पुरखां नूं फिर कोई भी रुकावट आके नहीं लगदी, भाव विघन नहीं लग सकदा जिन्हां दे हिरदे विच ओ हरि वाहिगुरू परोक हो के पालना करन वाला वसदा है। कल ताती टांडा हर नाम सिमर सिमर सदा सुख पाओ। कल युग की क्रिया अग्निवत हो के जीवां दे हिरदियां नूं दुख देण वाली है अते इस तपस नूं बुझाउण वाला हरि वाहिगुरू दा नाम ही शीतल है। कल ताती के मिटे कलेसा एको नाम मन मह परवेसा। हरि दा नाम ही तपस नूं बुझाउण वाला है। इस करके सिमरने योग वाहिगुरू दे नाम नूं याद करके हमेशा आत्मक सुख नूं पाउणा करो। पाओ बिन सह पूर्ण होए आस भगत पाए आत्म परगास। अते नाम जपने करके 7 प्रकार दा डर अते जम्मण मरण दा दुख विशेष करके नाश हो जावेगा अते तेरी सारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी अते प्रेमा भगती करके मन अंदर स्वयं स्वरूप दे ज्ञान दा चानण हो जाएगा। तित कर जाए बसै अवनासी कहो नानक काटी जम फासी। अते तू उस अविनाशी नाश तो रहत परमेश्वर दे स्वरूप रूपी घर विच जाके बस जावेगा। सतगुरु जी कथन करते हैं कि उस जीव की जमा की फांसी कट्टी जाएगी। तत विचार कह जन साचा जन्म मरै सो काचो काचा। जिहड़ा सतगुरु साहिब जी के सिद्धांत रूप की विचार नूं कहंदा है वो पुरुष सच्चा है अते जो जम्मण मरण वालियां दी विचार दसदा है जा करता है वो आप भी कच्चा है ते उसका उपदेश भी कच्चा है। जो जमदा मरदा है वो कच्चिया तो कच्चा है जो मर जमै सो कच्चन कच। आवागमन मिटे प्रवसेव आप त्याग शरण गुरुदेव। आवा गवन भाव आउण जाण दा चक्कर हरि वाहिगुरू दी टहल करन नाल मिट जांदा है। इसलिए आपा भाव छड्ड के सतगुरु नानक देव जी की ओट पैना करो। यों रतन जन्म का हुई उधार हर हर सिमर प्राण आधार। इस तरह रतना की न्यायी अमोलक मनुखा जन्म का उधार हो जाएगा। जो सारिਆਂ ਨੂੰ हरे भरे करने वाला हरि परमेश्वर है उसनों प्राणा का आसरा बना के याद करना करो। अनको पावन छूटन हारे सिमरत शास्त्र पीत विचारे। नाम तो बिना होर अनेका यत्ना करके जीव छुट नहीं सकते। भाव 27 सिमरतियां 6 शास्त्रां ते 4 वेदां नूं भी विचार करके वेख लवे वो छुट नहीं सकते। केवल ते केवल परमात्मा दे नाम जपण करके ही जीव जम्मण मरण दे चक्रां तो बच सकता है। हर की भगत करो मन लाए मन वंचत नानक फल पाए। हे भाई हरि वाहिगुरू दी भगती मन ला के करना करो। सतगुरु जी कथन करते हैं कि फिर तुसी मन इच्छत फल प्राप्त कर लवोगे जे हरि वाहिगुरू की भगती मन ला के करना करोगे। संग न चाल तेरे तना तू क्या लपटा वह मूर्ख मना। हे मना
इस दुनियावी दौलत नूं तेरे दौलत ने तेरे नाल नहीं चलना। ये बेसमझ शास्त्र ज्ञान तो हीणे मना, तो किस वास्ते इस माया विच लंपट हो रहा है। सुतमीत कुटंबर वनता, इनते कहो कवन तुम कवन, इनते कहो तुम कवन कसना था। पुत्र मित्र इस्त्री तो वधिया परिवार संबंधी याद अते इस्त्री इन्हां दे मोह तो दसो कौन तेरी रखिया करन वाला है। इन्हां दा मोह करके दसो कौन मुक्त होया है, भाव सफलता पाई है। पुत्र करतर लक्ष्मी माया, इनते कहो कवन है सुख पाया। किने मुक्ति पाई है? मुक्ति वही पा सकता जिहड़ा परमात्मा दे नाम दे नाल जुड़िया होवे। राज रंग माया विस्तार, इनते कहो कवन छुटकार। दुनिया दे राज भाग अते खेल तमाशा अते जो माया दा फैला भाव पसारा है, इन्हां दी संगत तो दसो भाई किसने हुण तक जम्मण मरण तो छुटकारा पाया है। भाव किसे दा भी छुटकारा नहीं होया। अस हस्ती रत असवारी, झूठा डंप झूठ पासारी। घोड़े हाथी रथां दियां सवारियां, सुख पालकी दियां सवारियां, इस झूठे पखंड करके यह जीव मिथ्या पसारे वाला हो रहा है। झूठिया दिखाविया करके जीव झूठे पसारिया वाला हो रहा है। झूठे दिखावे की हल, किसी दे कोल जाना, भावें घर दे विच रोटी ना बनती होवे, कपड़े वधिया पा के जाने भी अगला देखे कि वाह जी वाह बहुत तकड़ा इंसान है। पर जिहड़ा पहरावे नाल नहीं जीव, ये झूठियां दिखाव्या करके जीव झूठे पसारियां वाला हो रहा है। वो परमात्मा ते जिहड़े डोरा रखते हैं उन्हां दा वैसे ही संसार दे विच नाम हो जाता है। संसार दे विच वैसे ही पहचान बन जाती है। उन्होंने झूठे दिखावे करन दी लोड़ नहीं। झूठे दिखाविया करन दी लोड़ नहीं, जिहड़े परमात्मा दे नाम नूं जपदे हैं। जिन दिए तिस बुझै ना बेगाना, नाम विसार नानक पछताना। जिस वाहिगुरु ने तेनू पदार्थां मनुखा शरीर ते दातां दित्तियां हन, उस वाहिगुरु नूं बेसमझ हो के समझदा नहीं है। गुरु साहिब जी कथन करते हैं कि नाम नूं भुल करके अंत वेले पश्चाताप ही रह जाता है। गुर की मत तू ले आने, भगत बिना वो डूबे स्याने। हे अज्ञात जीव, तू सतगुरां दी सिक्ख्या लैना कर, क्योंकि भगती तो बगैर बहुते सियाणे कहाउण वाले संसार समुंदर विच ही डुब गए हैं। जिहड़े अपने आप नूं सियाणा कहाउंदे हन, जिवें एक दुध वेचण वाले हर रोज एक मंदिर के अग्यों टप्पिया करे, सौते रहिंदा पंडित ज्ञान दिंदा है कि जिहड़ा परमात्मा के नाम नूं जपदा है, भवसागर तो पार उतारा हो जाता। वो हर रोज यही गल सुनिया करे कि जिहड़ा राम दा नाम जपदा है, वो इस भवसागर समुंदर तो पार हो जाता है।
कई दिन उन्हें सुनिया, एक दिन उन्हें मन बनाया कहती पंडित जी मैं तुहाडी रोटी करनी है, तुसी मेरे घर चलो मेरे नाल ते मैं तुहाडा अज दा खाना बनाना है, थोनों लंगर छकाना है। पंडित उठ खड़ा होया ते उस दुध बेचण वाली दे पिछे लग के पिछे पिछे चलिया जाता है। की देखता है कि उसके घर नूं जांदियां एक नदी पैंदी है। तो पंडित देख के हैरान है ते कहन लग्या कि तेरा घर तो नदी पार है, आपां पुल दे उत्ते दे जावांगे। तो कहन लगी कि जदों राम का नाम लै करके जीव इस भवसागर समुद्र तो पार हो जाता है, फिर नाम जपदियां नदी क्यों नहीं पार हो सकती। तो कहन लगी कहते पंडित जी तुसी अगे अगे चलो, मैं तुहाडे पिछे पिछे चलदी हूं। पंडित डरदा डरदा कि होया, कहता ये हो ही नहीं सकता कि इस नदी के उत्तों दी असी चल सकते हैं। कहते तुसी आप तां कहंदे सी कि जिहड़ा नाम जपदा वो समुद्र तो पार हो जाता है, ये तां फिर भी नदी है। तो कई बारी कहण दे पश्चाताप उस दुध बेचण वाली ने उस परमात्मा का नाम लिया ते पानी दे उत्ते तुरन लगी। देखदियां देखदियां नदी पार कर गई। जदों पंडित ने सोचा कि वो नदी पार कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं तो परमात्मा का नाम बहुत जपदा। तो जदों उसने पैर रखिया तो पंडित नदी दे विच डुब गया। सो भाव यह है कि जिहड़ा मन ला करके एक चित हो करके उस परमात्मा का नाम जपदा है, उही भवसागर समुद्र तो पार हुंदा। ज्यादे सियाणे कहाउण वाले संसार समुद्र विच डुब गए हैं, जिहड़े आपदे आप नूं सब तो वड्डा ज्ञानवान समझदे हैं कि मेरे तो सियाणा कोई नहीं, वो समुद्र विच डुबदे हैं। कदे भी वो संसार दे विच सिफता नहीं पा सकते, वडियाई नहीं पा सकते, क्योंकि उन्हां दे कर्म ही ऐजे हैं। हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत। हे मेरे प्यारे मित्रो, हरि वाहिगुरु दी मन ला के भगती करो, करया करो, तां तुहाडे हिरदे विच विकारां वल्लों निर्मल भाव शुद्ध हो जाएगा। विकारां वल्लों, विषय विकारां वल्लों हिरदा शुद्ध हो जाएगा। चरण कमल राखो मन माए, जन्म जन्म के किल विक जाए। वाहिगुरु परमेश्वर दे चरणा कमलों नूं अंतस्करण विच धारण करके रखना करो, तां तुहाडे जन्मां जन्मांतरां दे किलविक पाप मिट जाणगे। हर के चरण हृदय में बसे, जन्म जन्म के किल विख नसे। जिन्हां ने उस परमात्मा दे चरना कमलों नूं अपने हिरदे अंदर मन विच वसा लिया, फिर उन्हां दे जन्मां जन्मांतरां दे पाप मिट जाणगे। आप जपो अबरा नाम जपावो, सुनत कहत रहत गत पावो। उस परमेश्वर दा नाम आप जपया करो अते होरनां नूं नाम जपाउणा करो। जिवें तुहानूं गरीबी गुरसिੱਖੀ मिली है,
ਉਸੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣੀ ਮਿਲ ਬਰਿਹੰਗ ਚਰਚਾ ਕਰੇ ਅਪਾਰ, ਭਜਨ ਸਿਖਾਵੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਹਰ ਭਜ ਬਾਰੰਬਾਰ। ਆਪ ਵੀ ਜਪੇ ਤੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੂਪੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਰੂਪੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰ ਦੀ ਦਰਸਾਈ ਰਹਿਣੀ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲਵੋਗੇ। ਸਾਰ ਪੂਤ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਉ ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰੂਪ ਤੇ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਸੁਭਾਵਕ ਭਾਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਗੁਣ ਗਾਵਨ ਤੇਰੀ ਉਤਰ ਸਮੈਲ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਹੂੰ ਮੈਂ ਬਿਕ ਫੈਲ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਸਾਰੀ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਖਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਜੋ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਖਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋਏ ਅਚਿੰਤ ਵਸੈ ਸੁਖ ਨਾਲ, ਸਾਸ ਗਰਾ ਸਰਨਾਮ ਸਮਾਲ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਸੰਗ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਸਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗਰਾਈ ਭਾਵ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਿਆਂ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਿਆ। ਛਾੜ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲੀ ਮਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਵੈ ਸਚ ਤਨਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਨਾ, ਜਦ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤਦ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ। ਹਰ ਪੂੰਜੀ ਸੰਚ ਕਰੋ ਵਿਹਾਰ, ਇਹਾ ਸੁਖ ਦਰਗਹਿ ਜੈਕਾਰ। ਹਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਰਦਾ ਰੂਪੀ ਰਾਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ, ਭਾਵ ਆਪ ਸਰਦਾਵਾਨ ਬਣ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਵਾਨ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਪਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋੜਦਾ ਫਿਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਦਾ ਫਿਰੇ, ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ। ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਹਨ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਪਾਵੇਗਾ। ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਦੇਖ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਜਾਕੈ ਮਸਤਕ ਲੇਖ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਸ ਇੱਕੋ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਰ। ਜੋ ਰੂਪ ਰੰਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੋਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਜੀਵ ਹੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ।
एको जप एको सलाहे, एक सिमर एको मन आहे। एक वाहिगुरु दा जाप करया कर, जाप करया करके करते एक वाहिगुरु नाम दी सिफत करया कर। इको वाहिगुरु नूं बाणी करके याद करया कर ते इको नूं अंतस्करण विच चाहना कर, मन दे विच चाहना कर। इको हरि वाहिगुरु एक के गुण गाओ अनंत मन तन जाप एक भगवंता। अपनी रसना नूं पवित्र करन वास्ते एक हरि वाहिगुरु दे अंत तो रहत बेअंत गुणा नूं गाया कर अते अंतस्करण ते शरीर विच एक परमेश्वर दा ही जाप करया कर। एको एक एक हर आप, पूर्ण पूर रहो प्रभ व्याप। इको ही प्रभु सतयुग विच सी, इको त्रेते विच, इको द्वापर विच ते इको हरि हुण आप कलयुग विच है। इको हरि वाहिगुरु आस्तिकां दे अंदर, इको ही नास्तिकां दे अंदर, इको ही ब्रह्म वेत्यां दे अंदर अते इको ही सारे संसार दे अंदर हरि वाहिगुरु आप ही है। ओ पूर्ण हरि वाहिगुरु सारे संसार विच व्यापक पूर्ण रूप हो रहा है। सारियां दी सदा रोजी नाल पूर्ति करन वाला पूर रहे हो भाव आकाश दी न्याई पूर्ण हो रहा है अते सारा संसार उसके रूप विच ही व्याप्या होया है। अनक विस्तार एक ते भई, एक आराध प्राशत गए। उस एक हरि वाहिगुरु तो ही अनेका पसारे हुए हैं, जिन्हां ने एक हरि वाहिगुरु नूं दिल की भावना नाल आराध्या है। उन्हां दे सारे पाप निवृत्त हो गए हैं। जेड़े कर्म पापां दी निवृत्ति वास्ते करिए उसनूं प्राशत कहते हैं। मन आमन तन अंतर एक प्रवराता, गुर प्रसाद नानक एक जाता। जिन्हां दा मन ते तन अंदरों एक हरि वाहिगुरु नाल रंगिया गया है। गुरु जी कथन करते हैं कि गुरां दी कृपा करके उन्होंने एक अकाल पुरख वाहिगुरु नूं जान लिया है, एक अकाल पुरख नूं जान लिया है। इसलिए भाई उस परमात्मा का नाम जपया करो, सेवा करया करो, सिमरन करया करो। जिस संसार समुद्र तो तरना है, नहीं तो फिर भगती तो बगला भी करता है। वो एक टिक ला करके एक पैर ते खड़ जाता है, पर उसकी मनसा होर हुंदी है, ओदा ये दिखावा हुंदा है। क्यों? क्योंकि उसने भोजन लेना है, भोजन छकना है। इसलिए एक टंग ते खड़ के अक्खां मीट के दरिया दे विच खड़ जाता है ते फिर झपट मार के मच्छी नूं फड़ लैंदा है। वो दिखावा है। इसे तरह अज दे बहुत सारे जीव इस बिरती वाले हैं कि दिखावा ज्यादा करना है ते फिर बगल में छुरी, मुख में राम राम, बगल में छुरी। लोकां नाल बेईमानियां ठगियां मारनियां, धोखेबाजियां करनियां, इधर तो जीवनों तोड़ दिया, उधरों जोड़ दिया, उधरों तोड़ दिया, इधर जोड़ दिया। ऐ जे कम्मां ते जीव अपना सारा समा टपाई जाता है, कदे नाम नहीं जपदा। फिर उन्हां दा पार उतारा किवें होवेगा?
महाराज कहते एक हरि वाहिगुरु नूं सिमरना कर, जे तू भवसागर कलयुग तो पार उतरना है, नहीं तू अंध विचकार डूब जावेगा, तेरा साथी किसी ने नहीं बनना। सो इसलिए भाई हर एक दे नाल प्यार करो, ईर्खा ना करो, किसी के प्रति माड़े शब्द ना बोलो जिहड़े कि सानू भुगतने पै जाओ। सारा दे नाल प्रेम करो, यही संसार तो जीव खट के जाता है। कई बार आपां वेखदे हां कोई चंगा इंसान गुजर जावे तो उहदी लोग बड़ियां सिफतां करदे हैं कि बहुत वधिया बंदा सी, हर एक दे नाल हसमुख सी, हर एक दे नाल प्रेम करने वाला सी। ये सुखतां हुंदियां न। ते कई जिहड़े पापी पुरुष हुंदे हन उन्हां ते भावें मूँह ते बैठे कुछ कही जान पर पिछों कह देना बहुत वधिया होया, बड़ा माड़ा बंदा सी। ये आपां देखदे हां संसारक गल्लां ने। जिहड़ा चंगे कर्म करेगा उसनूं चंगा के कहा जाएगा, जिहड़ा माड़े कर्म करेगा उसनूं माड़ा कहा जाएगा। इसलिए चंगे बनो, चंगे गुणां नूं धारण करो, हर एक दे नाल प्रेम करो, प्यार करो। ठीक है किसी दी किसी दे नाल हो सकती है पर परमात्मा दे नाल नहीं। जिहड़े ये ईर्खा रखते हैं फिर उन्हां दे लोक ते परलोक दोनों जगह ते दुख पाउणगे, लोक ते परलोक। इसलिए उस परमात्मा का नाम जपिया करो, हर एक नाल प्रेम करया करो, चुगली निंदा ना करया करो। ये नरकां दी निशानी है। आओ इन्हीं बेनतियां प्रवान, होइयां भुलां दी खिमा, गुरु घर पहुंचा करो, सेवा करया करो। एवें ना किसी दियां गल्लां दे विच आया करो कि फलाना ये कहंदा है, तिगड़ा वो कहंदा है। जे किसी ने कहा है तो उन्होंने साबित करना पैंदा है। बंदा मूँह ते कह दिंदा है पर साबित करना बड़ा औखा है, क्योंकि सच हमेशा सच रहिंदा है। झूठ झूठ ही है, क्योंकि झूठ थोड़े समय वास्ते फल फुल सकता है पर बध नहीं सकता, क्योंकि उसकी म्याद घट है। सच हमेशा सच रहना है। इसलिए हमेशा सच का साथ दिए, सच बोलिया करिए, झूठ तो दूर रहिए, चुगली निंदा तो दूर रहिए, हर एक नाल प्रेम करिए। आओ इन्हीं बेनतियां प्रवान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।